आज भोले बाबा ने जब यही सोचा, उस समय जिस समय दंडक वन में थे, सती जी ने जानकी जी का रूप धारण कर लिया और जानकी जी का जब वेश धारण किया है, भगवान राम उसी रास्ते से गुजर रहे हैं। एक नजर मां सती के ऊपर पड़ी तो भगवान राम कहने लगे, मां आप यहां अकेली वन में क्या कर रही हो? कैलाशी को कहां छोड़ दिया? सती जी के होश उड़ गए। सती जी ने सोचा कि मैं तो भेष धारण किए हूं जानकी का, लेकिन ये राम पूछ रहे हैं कि हे सती मैया, कैलाशी को कहां छोड़ दिया? लगता है साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ही है। तब विश्वास आया, तुरंत अपने रूप में आ गई और कहने लगी, नाथ क्षमा करना, मैंने अज्ञानता बस तुम्हारी परीक्षा ली है, मुझसे भूल हो गई। भगवान राम कहने लगी, नहीं कोई भूल नहीं, ये तो सब प्रारब्ध का खेल है। इस दुनिया में बड़े बड़े ऋषि मुनि आकर के खेल खेल के चले जाते हैं, कुछ भगवान की दुनिया ही ऐसी है। कह करके आगे चले गए। सती जी जब अपने स्वामी से मिली, भोले बाबा ने कहा, कहो सती जी परीक्षा ले आई हो? सती जी ने फिर झूठ पर झूठ बोल दिया। सती जी कहने लगी, नहीं स्वामी, मैंने तो आपकी बात का विश्वास किया है, भला मैं परीक्षा क्यों लूंगी? भोले बाबा को तब क्रोध आ गया और भोले बाबा कहने लगे, सती जी तुम झूठ के ऊपर झूठ बोलती चली जा रही हो। पहले तो मैंने कहा था कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, आपने विश्वास नहीं किया। दूसरी बात मैंने ये कहा कि परीक्षा ले लो, तब भी तुमने ये कहा था कि नहीं स्वामी मुझे तो तुम्हारी बात पर विश्वास है, लेकिन तुमने परीक्षा ली जाकर। तीसरा झूठ फिर ये है कि तुम परीक्षा लेकर के आ रही हो, फिर मैंने पूछा और तुमने फिर कह दिया कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। सती जी, अगर तुम्हारा भी कोई निर्णय है तो आज से मेरा भी निर्णय है। सती जी, तुमने हमारी आराध्य मां का रूप धारण किया है, तुमने आज मेरी आराध्य मां का रूप धारण किया है। आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि इस मां के रूप धारण करने से जब तक तुम्हारा ये सती वेश रहेगा, तब तक हमारा स्पर्श नहीं होगा। आज वही बात याद करके भोले बाबा फूट फूट के रोने लगे। सोच रहे हैं, सती जी काश तुमने ऐसा न किया होता, लेकिन मैं तुम्हारे बिना किसी के साथ शादी भी तो नहीं कर सकता हूँ। रोने लगे और खबर सुनते ही आंख बबूला हो गए भोले बाबा। अपनी जटाओं को उखाड़ा और एक जटा को उखाड़ करके जमीन से जैसे ही पटका है, एक वीरभद्र नामक गढ़ उत्पन्न हो गया कि वीरभद्र करे कोप पठाए, वीरभद्र करे कोप पठाए,
वीरभद्र नामक गण उत्पन्न किया है और जवाब दिया भोले बाबा ने कि जाओ महाराज दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर डालो।